हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.3 फॉर योर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चंस करेंगे, ऑल द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन मालूम आपको एंगल ए एंड बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ध्यान रहे, ये आपके दोनों जो एंगल हैं ए और बी, ये एक्यूट होने ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक 270 ले लें और एक 180 ले लें और कहेंगे कि सर मैंने एक 270 पॉजिटिव लिया, एक 180 नेगेटिव लिया, मैंने दोनों का सम किया और वो 90 आ गया। ऐसा नहीं करना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कोई ट्रायंगल, जैसे कि हम आपसे पहले भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, यदि ये आपका ABC कोई ट्रायंगल है, ABC कोई ट्रायंगल है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पर मैं एंगल ए को थीटा मान लेता हूँ, एंगल ए को थीटा मान लेता हूँ, और ये बी पर 90 डिग्री है। तो ये एंगल सी कितना होगा? दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे, थीटा के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। ये बचा भी तीसरा आपका बेस। तो आप देखेंगे, मैं पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखें ये वैल्यू कितनी होगी? P बाई एच, फिर कोस थीटा देखते हैं, B बाई एच, फिर टेन थीटा देखिए कितना हो जाएगा, P बाई बी, बिल्कुल सिंपल जो हमने स्टार्टिंग में किया था। फिर कोट थीटा देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, B बाई पी। और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती थी, याद करो, B बाई एच का रिवर्स H बाई बी, और कोसेक थीटा ये हो जाएगा आपका H बाई पी। ये हमें मालूम है, ठीक है। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? C। तो ये मैंने 4 एंगल लिया, हमने 4 एंगल A, यानी कि मैं ऐसे लिख दूँ एंगल A, जल्दी आप समझ पाएंगे। अब एंगल C के लिए ले रहा हूँ, तो 4 एंगल C, यानी कि एंगल C के लिए। अब इसके लिए क्या होगा जरा देखें, मैं लेता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, फिर कोस 90 माइनस थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा, फिर कोट C को, जैसे हम A को थीटा लिख सकते थे, ऐसे C को क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा, और फिर कोसेक 90 माइनस थीटा। आइए चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बोले तो साइन C, और यदि हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे, ध्यान दो, तो फिर हमारा ये डबल लाइन से दिखाता हूँ, ये वाला हमारा P हो जाएगा, ये वाला आपका P हो जाएगा, ये P। और यदि ये P होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका B हो जाएगा, B। और यदि ये P और ये B होगा, ये तो H हमारा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता। तो अभी क्या करेंगे, साइन थीटा, तो ये P बाई बी। तो यदि मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ बेटर रहेगा, क्योंकि ये P और B में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो P बाई बी में पहले में क्या था, जहाँ P है वहाँ BC है, और B की जगह AB और H आपका AC है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पहला आया था आपका, ये पहले वाले केस में जब हमारा ये वाला हमने कंसिडर नहीं किया था। चलिए इसे हटाता हूँ। ये अब देखिए, जब ये वाला हमने कंसिडर नहीं किया था तब क्या होता था पहले वाला, उसको मैं साइड के रेशो में दिखाना चाहता हूँ। तो ये होगा आपका BC अपॉन AC, ये आपका था AB अपॉन AC, यहाँ पे आपका AB अपॉन BC, इधर आपका था BC अपॉन AB, ये आपका था AC अपॉन AB, और ये कितना था H की वैल्यू AC अपॉन BC। अब जरा यहाँ पे देखिए इसी तरह, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब ये 90 माइनस थीटा के लिए मैंने आपको बताया कि इसके सामने वाला ये साइड आपकी ये वाला P हो जाएगा, और ये तो से H ही रहेगा। तो बचा हुआ साइड क्या है,
ये वाला आपका बी रह जाएगा। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अभी जो डबल वाला मैंने लिखा है ये वाला कंसिडर करना है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये वाला होगा, परपेंडिकुलर बोले तो ए बी, तो क्या लिखोगे ए बी अपॉन ए सी। कोस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है आपका बी सी अपॉन ए सी। 1090, जब 1090 आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले तो ए बी अपॉन बी सी। और कोट 90 क्या होगा, कोट 90 की वैल्यू होगी कोट 90 माइनस थीटा, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब हम चेक करते हैं सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक में चेक करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आएगी, देखो ये होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा एच अपॉन पी, पी आपका ये है डबल वाला, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। चलिए हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू किससे मैच करती हैं। ये जो आपका साइन 90 माइनस थीटा है, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर कोस थीटा से मैच करता है। दोनों की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी है, ठीक है। फिर कोस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा से मैच करता है, ये मैं डॉटेड करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं डॉटेड करता हूँ। चलो रिजल्ट लिखते हैं, दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, यानी कि आप लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यू आपकी इंटर रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं, 10 पे चेक करते हैं। 10 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये है आपका 10 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। देखो यहाँ पर कहाँ गया आपका 10, ये रहा, ये क्या है आपका 10 के लिए p बाई बी, तो यहाँ पर देखो ये उल्टा लिखा हुआ था पहले से, देखो ध्यान से, जब हमने ये नहीं लिखा था उस टाइम पे क्या था, p आपका ये था, देखो बी सी अपॉन ए बी होना चाहिए था, तो ये आपका बी सी अपॉन ए बी होना चाहिए था। और ध्यान से देखो ये कितना होना चाहिए, ए बी अपॉन बी सी होना चाहिए था, क्योंकि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखो सिंगल वाला बी बाई पी, बी ये रहा पी ये रहा, तो बी का वैल्यू ए बी और ये बी सी, ए बी बाई बी सी, बी बाई पी। तो अभी जब आप देखेंगे तो 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये होगा आपका, यहाँ देखें ये कोट थीटा के बराबर होगा। और फिर आपका जो कोट 90 माइनस थीटा होगा ये किसके बराबर होगा, तो पहले मैं डार्क करता हूँ दोनों को, पहचान के लिए मैं दोनों को डार्क कर देता हूँ। और जो कोट 90 माइनस थीटा होगा ये tan थीटा के बराबर होगा। देखो दोनों का रिजल्ट क्या है, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। और यहाँ पे इसको मैं इंटरलेट करता हूँ, ये tan 90 माइनस थीटा, अब रिजल्ट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोट थीटा, 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और ये डॉटेड वाले को देखिए ये कितना हो जाएगा कोट ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आपका होगा tan थीटा। अभी सेक 90 माइनस थीटा को ट्राई करेंगे, जो सेक 90 माइनस थीटा है ये ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, तो ये आपको ऐसे दिखाता हूँ मैं, ये इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर। और जो कोसेक 90 माइनस थीटा है ये आपका बचा हुआ, देखो लास्ट का एक ही टर्म रह गया, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, ये सेक थीटा के बराबर। तो इसके बीच में रिलेशन बना आपका क्या, सेक 90 माइनस थीटा, ये डिग्री में है भाई, इक्वल टू होगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये होगा आपका सेक थीटा। तो ये भी दोनों इंटर रिलेटेड हुए, तो ये इस तरह से चेंज हो जाते हैं। आपको याद हो तो मैंने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में आपको बताया था, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाई थी एंगल्स के लिए, स्पेसिफाइड एंगल के लिए, कि जो साइन 30 की वैल्यू कोस 60 के बराबर होती थी। देखिए यदि मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखूं तो कोस 60 इक्वल होगा साइन 90 माइनस 60 मतलब साइन 30, यानी साइन 30 की वैल्यू और कोस 60 की वैल्यू
इक्वल होंगी। इसी तरह साइन 60 की वैल्यू देखो यहाँ पर रख के देखो, साइन 60 की वैल्यू किसकी वैल्यू होगी, इक्वल होगी कोस 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, कोस 30 की वैल्यू। तो इस तरह से ये इंटर रिलेशन है। आप कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ ये 6 फॉर्मूले याद रखने हैं, और इसको भी यदि आप ध्यान रखने का तरीका जानना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर कि जो साइन कोस टेन कोट होता है, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, हमेशा इसी ऑर्डर में लिखना है, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये दो दो के पेयर बना लिए कंटिन्यूटी। ये साइन कोस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं 90 के साथ में, टेन कोट आपस में हो जाते हैं, और सेक और कोसेक आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो साइन कोस आपस में रिलेशन रखते हैं, टेन कोट आपस में रखते हैं, और सेक कोसेक आपस में। तो एक का 90 माइनस थीटा करें, दूसरे का थीटा के इक्वल होगा। तो दीज रिलेशंस आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। और अभी हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, और आपके आगे तक की क्लासेस में काम आएंगे। सबसे बड़ी बात ये है अदर सब्जेक्ट्स में काम आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आप बिल्कुल भी इग्नोर करके मत चलिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी 8.3। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर है आपका 1। आइए यहाँ दिया इवेलुएट, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। साइन दिया है आपको देखो 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री। इसकी वैल्यू पूछी है। एग्जाम में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्जेक्टिव में तो इस बार आने के चांस बहुत हैं। जरा देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें दोनों को चेंज नहीं करना, किसी एक को कीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 है, किसी एक को हम चेंज करेंगे। कैसे, ज़रा देखिए। साइन 18 को कहूँगा मैं 90 माइनस 72, कितना होता है 18 के बराबर। और नीचे को झुका तुम रखिए, ये कोस 72। नीचे वाला चेंज करना था, फिर ऊपर वाले को नहीं चेंज करेंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? चलिए इसके लिए मैं यहाँ पर सारे फॉर्मूले एक बार लिख दूँ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो डिग्री का साइन नहीं लगा रहा था मैं, ये होगा कोस थीटा हो जाएगा। और कोस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये साइन थीटा, जब मैं बोलूँगा तो आप इधर नजर डाल सकते हो, आपको याद आ जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं? कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा को क्या कहेंगे? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा को यू कैन राइट सेक थीटा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इज 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा लिखा जा सकता है, यानी कि कोस 72 डिग्री लिखा जा सकता है। डिनोमिनेटर आप देखिए पहले से ही कोस 72 डिग्री है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपका देखिए क्या आएगा। यहाँ पर दिया है आपको टेन 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कोट 64। देखिए ये आपको जब हम जनरल हम करते थे, किसकी वैल्यू थी वो? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये उनमें नहीं आता। तो एग्जाम में यदि ऐसा आई तो जिस स्टूडेंट को ये नहीं आता वो कहेगा कि पता नहीं कैसे करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग ही नहीं करते। हमारी जो टेबल दी है उसमें तो ये एंगल ही नहीं है। तो आप इसमें देखो चेक करके देखिए, इन दोनों को ऐड करिएगा 90 आएगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन रखते हैं, किसी एक को चेंज करना है। तो ये कोट 64 कैसे रहने देता हूँ, तो 10 को चेंज करता हूँ 90 के साथ में, तो ये 90 माइनस कितना होना चाहिए? ये 64 हो जाएगा। तो 10 90 माइनस 64 को क्या कहते हैं? देखो वहाँ पे राइट साइड में मैंने रिलेशन दिए हैं, ये कोट 64 डिग्री हो जाएगा। और नीचे तो कोट 64 ऑलरेडी दिया हुआ ही है, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 1 आएगा। आइए इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया है देखो कोस 48 डिग्री माइनस यहाँ पे दिया है साइन 42 डिग्री, तो इक्वल टू हो जाएगा कोस 48। और साइन को मैं चेंज करता हूँ, इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। देखो दोनों का सम 90 है, तो इसको मैं लिखूँगा साइन 90 माइनस कितना होता है 48। तो 90 माइनस 42 के इक्वल है। और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा कोस 48 डिग्री, अंडरस्टूड है भाई। और यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा कोस 40, साइन 90 माइनस थीटा कोस 48। और कोस 48 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा 0। अभी फोर्थ पार्ट देखेंगे हम लोग। यहाँ दिया है कोसेक 31 डिग्री।
माइनस और फिर दिया है आपको सेक 59, सेक 59। ओबियसली इन दोनों का सम 90 है, तो यहाँ पर एक को तो ऐसे रहने देता हूँ, कोसेक 90, कोसेक 31 ही रहने देता हूँ, और इसको मैं चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा सेक की जगह देखो सेक, और 59 की जगह 90 माइनस 31 डिग्री हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा, पहले वाले टर्म को लिख लेता हूँ 31 डिग्री। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक 31 डिग्री, और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आपका 0 आएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका पहला क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है शो दैट, और इसमें आपको 2 पार्ट दिए हैं। ये 2 मार्क 1 मार्क में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, और उम्मीद है आप इसको नहीं छोड़ेंगे, सिक्योर करके चलेंगे इस मार्क्स को। और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कंसिडर किया है अपना पहला पार्ट। यहाँ पर देखिएगा जिन्होंने दिया 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो LHS स्टार्ट करते हैं, और ये होगा 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। जरा देखिए इसको, यदि मैं 48 वाले को और 42 को एक साथ लूँ तो नोटिस करेंगे आप लोग दोनों का सम 90 है, तो इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। 23 और 67 का सम 90 है, इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। तो मैं बाद वालों को चेंज करता हूँ, 10 48 का ऐसे रहने देता हूँ, 10 23 को भी ऐसे रहने देता हूँ, 10 42 को चेंज करता हूँ, तो हो जाएगा 10 90 माइनस 48 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा 10 90 माइनस 23 डिग्री। अब जरा देखिए ये 10 48 डिग्री, यहाँ पर 10 23 डिग्री, और ये 10 कितना हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट 48 डिग्री, और ये इसी तरह से हो जाएगा कोट 23 डिग्री। और इसे लिखेंगे 10 48 डिग्री, ये 10 आपका 23 डिग्री, और टेन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा को 1 अपॉन 10 थीटा लिखते हैं, तो ये जाएगा 1 अपॉन कोट का हो जाएगा 1 अपॉन 10 48 डिग्री, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 23 डिग्री। ये 10 23 वाला इससे कट जाएगा टर्म, और 48 वाला टर्म आपस में कट जाएगा, इक्वल टू आएगा आपका 1। और अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कौन सा जाएगा आपका। अच्छा ये तो आपका RHS हो गया, और अभी सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी इसका मतलब प्रूफ करने के लिए ही बोला होगा शायद। यहाँ दिया है इक्वल टू 0 प्रूफ करना है किसको, कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, और हमें प्रूफ करना है 0। तो LHS से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, फिर साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 38 और 52 90 होता है, तो मैं किसी एक को चेंज करूँगा, तो कोस 38 को रहने देता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा कोस 90 माइनस कितना हो जाएगा 38 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर साइन 38 को रहने देता हूँ, और ये दूसरा वाला जो है इसको कर देता हूँ साइन 90 माइनस 38 डिग्री, तो क्या वैल्यू आएगी, ये होगा आपका कोस 38 डिग्री, और ये कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 38 डिग्री, फिर ये साइन 38 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये तो कोस 38 डिग्री। देखिए ध्यान से, यदि मैं 38 को x मानूँ समझाने के लिए, तो ये कोस एक्स साइन एक्स, और ये भी आपका कोस एक्स इंटू साइन एक्स है 38 डिग्री के साथ में, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। सेम नंबर है, सेम वैल्यू है दोनों आपके, और एक दूसरे के अपोजिट साइन में, तो वैल्यू 0 आएगी। तो ये आपका RHS हुआ। अभी आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दिया है इफ tan 2a इक्वल टू कोट 1 माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, तो फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अभी बहुत ध्यान से सुन के चलेंगे, ये वाले क्वेश्चन को आप समझ के चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आने का है।
और बहुत ही कम लिखना होता है, आपको 3 लाइन लिखनी होती हैं और आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। इससे बढ़िया क्या होगा। तो क्वेश्चन 3 देखिएगा, दिया है tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, और यहाँ पर एक्यूट एंगल है आपका ए के लिए। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं tan में कन्वर्ट करूँगा या फिर इसको कोट में कन्वर्ट कर दीजिए, कौन सा आसान समझेंगे आप उसी को मैं कर लेता हूँ। इसको मैं कर दूँ तो ये होगा आपका कोट 90 माइनस 2a, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, थीटा को मैं 2a मान लेता हूँ, तो कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a इक्वल टू इधर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है कि कोट a माइनस 18 डिग्री, तो दोनों तरफ का कोट छोड़ दीजिए, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री क्या हो जाएगा आपका। देखिए मैं 18 को इधर ले जाता हूँ, 2a को उधर ले जाता हूँ, तो इधर तो a प्लस 2a हो जाएगा, इधर 90 प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, तो इधर तो हो गया आपका 108 डिग्री, उधर हो गया 3a, तो a की वैल्यू होगी आपकी 108/3, और इस तरह से ये वैल्यू आ गई a इक्वल टू 36, तो ये 36 डिग्री आंसर हुआ। और अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, और जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपको कि इफ tan a इक्वल टू कोट b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको दिया है tan a इक्वल टू कोट b, बहुत आसान है, इम्प्लाइज tan a इक्वल टू, और यहाँ पर कोट b को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b। देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, आपको मालूम है ये, तो इसको लिखा जा सकता है, दोनों तरफ का tan हटा दीजिए, a इक्वल टू होगा 90 माइनस b, इस b को लेफ्ट में ले आइए, तो आपका आएगा a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए कितना आसान प्रूफ है ये, आपको यदि एग्जाम में 2 मार्क्स दे करके जाए तो इससे बढ़िया क्या सौदा होगा आपके लिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी 5th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर बिल्कुल कुछ इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। ये है इफ sec 4a इक्वल टू दिया गया है, देखो यहाँ पर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पर a और 4a दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री जो चलता है वो एक्यूट एंगल के साथ चलता है रिलेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक, किसके लिए लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस 4a, 4a को अपने मन में थीटा मानिए, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। कहाँ से आइडिया रहा, इसको देख करके आइडिया रहा, कन्फ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। तो कोसेक में दोनों को कन्वर्ट कर दिया हमने, a माइनस 20 डिग्री, अब कोसेक को एलिमिनेट कर देंगे, इम्प्लाइज 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। क्या आंसर आएगा, 4a को मैं राइट ले जाता हूँ, 20 को लेफ्ट ले आता हूँ, क्या बनेगा, ये हो जाएगा a प्लस 4a, और लेफ्ट में बनेगा आपका 90 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा आपको कितना, ये 110 डिग्री, और यहाँ पर मिलेगा 5a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, देयरफॉर a इक्वल टू 110/5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और यहाँ पर आपको दिया गया है इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, देन शो दैट, स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी है तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो वी नो दैट फॉर ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आप देखिए उन्होंने दिया है प्रूव करना b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, तो इम्प्लाइज हम करेंगे यहाँ पर b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a हो जाएगा, यहाँ पर इसी इक्वेशन से आया, b प्लस सी हमने रखा यहाँ पर, a को हम राइट साइड ले गए, तो फिर ये अभी देखेंगे आप लोग दोनों तरफ यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 180 माइनस a बाई 2, और यदि मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये होगा 180 डिग्री बाई 2 माइनस a बाई 2, 180 बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो
तो इसे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बाई 2। तो इम्प्लाइज b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। नाउ टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। a बाई 2 को आप x की तरह ट्रीट करिएगा, तो साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स होता है, या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, आपने पढ़ा है, दैट इक्वल टू कोस a बाई 2 इम्प्लाइज साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोस a बाई 2। और यही आपका रिजल्ट था प्रूफ करने के लिए, हैंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन आपका 6 था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और 7th क्वेश्चन में भी आपको अच्छा क्वेश्चन दिया है, एक कॉन्सेप्ट की तरह याद रखिएगा इसको। देखिए कैसे चेंज करते हैं एंगल को। एक्सप्रेस साइन 67, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 टू 45। इन्हें ऐसे चेंज करिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जो ये एंगल आपके 0 टू 45 के बीच में लाई करें। तो आपको मालूम है कि साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री, और इसी तरह कोस 75 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कोस 90 माइनस 15 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कि कोस 23 डिग्री, और कोस 90 माइनस थीटा को कहते हैं साइन थीटा, तो इट बिकम साइन 15 डिग्री। आप देखेंगे यहाँ 23 और 15 दोनों किसके बीच में हैं, 0 और 45 डिग्री के। तो यही आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। जो आपको एक्सप्रेशन दिया था मोर देन 45 डिग्री में, ये आपका लेस देन 45 डिग्री में आ गया। तो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपकी कंप्लीट हुई एक्सरसाइज 8.3। होप आपने एंजॉय किया होगा स्टूडेंट, और इसको रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से आपको 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिलेगा, श्योर मिलेगा। बात ये नहीं है कि कम मार्क का क्वेश्चन है, बात ये है कि आपकी श्योर क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज से, और आप इसको तैयार कर लेना। समझ लिए 2 मार्क तो आपके तैयार हो गए। कुल 15 मिनट में एक्सरसाइज तैयार हो जाती है, इससे अच्छा क्या होगा। सो उम्मीद करेंगे आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर।